आज हम एक डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे जिसके बैक में इस तरह से खूबसूरत सी डिजाइन बनी हुई है और फ्रंट जो है इसका डबल कटोरी। इससे पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, आप अगर सही तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैंने इस पर स्टेप बाय स्टेप सारी बात को डिटेल्स में समझाए हुए हैं, जैसे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। और अगर डाउट रही हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा हमारा ब्लाउज पीस। इसको देख सकते हैं आप। इसका बॉर्डर कुछ इस तरह से है। ये जो है ये स्लिप्स में दिया गया है, पर इस पे हम किस तरह से डिज़ाइनर ब्लाउज कटिंग करेंगे वो भी देखते हैं। इसके लिए हमने अस्तर को ले लिया है 1 मीटर। ये जो है ये कॉटन के अस्तर है, इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब स्क्रीन में जो मेजरमेंट दिख रही है आपको, ये बॉडी से लिया हुआ है। आप मेजरमेंट को अच्छी तरह से समझ लें ताकि ब्लाउज़ कटिंग करने में आसानी हो। तो देखिए, इसके लिए हम नीचे की लाइन को इस तरह से पहले सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। और ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो हमारा रेडी लेंथ जो है 15 इंच है, तो हमें इसमें 2 इंच प्लस करते हुए ही मार्क को बढ़ाकर लगाना है, क्योंकि देखिए हाफ इंच हमारा नीचे की सिलाई में दबेगी और हाफ इंच हमारा शोल्डर की सिलाई में दब जाएगी। और एक्स्ट्रा जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम नीचे की जब बीच में जब सिलाई करेंगे दोनों पार्ट को, तो उसमें ही दब जाएगी। 2 इंच की इस तरह से एक्स्ट्रा मार्क कर लेनी है और इस मार्क को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस पे आपको कोई भी पैटर्न पेपर कटिंग करने का ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ही कटिंग कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम अब रेडी लेंथ जितना भी हमारा है ब्लाउज़ की, बस उसको हम यहाँ पर रख लेंगे 15 इंच। और इस पे हम कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा मार्जिन हमने ऐड करके ही मार्क लगाए हुए हैं। अब देखिए, हमने 15 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लिए हैं और यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ पर चेस्ट डिवाइड बाय 6 करके मार्क लगाएंगे। तो 6.75 इंच हमारे आर्म होल के लिए हम यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। और यहाँ से हम टक्स के लिए मार्क लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे 10.5 इंच पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो टक्स पॉइंट है ये मैं आप लोगों के पास समझाने के लिए लगा रही हूँ, इस पर हमारा कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो टक्स पॉइंट हम किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। अब इन सारी लाइनों को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। तो हमने ये सारी लाइन को सीधा कर लिया है। अब देखिए, डीप के हिसाब से हमको शोल्डर माइनस करना होता है, तो हमें नेक डीप को पहले मेजर करना है कि हमारा नेक डीप कितना है। तो नीचे से हमें 3 इंच की बेल्ट चाहिए रेडी। तो हमें यहाँ पर 4 इंच की इस तरह से एक छोटी सी मार्क लगा लेंगे, बस आइडिया के लिए। और ऊपर से हम यहाँ से देखिए 8 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से ऊपर से हमारा डिज़ाइन जो है 8 इंच पे राउंड इस तरह से रहेगा। तो हमें 8.5 इंच पे 8 इंच पे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, पर बाद में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 8 इंच पे मार्क लगा लिए हैं। तो 8 इंच के लिए हमें 3 इंच माइनस करना होता है फुल शोल्डर से। तो हमारा शोल्डर जो है 16 इंच है, तो हम यहाँ पर 8 इंच पे पहले मार्क कर लेंगे इस तरह से, और 1.5 इंच अंदर की ओर और एक मार्क कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमारा 1.5 इंच हो रहा है, तो हमारा टोटल्स में ये 3 इंच हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट के लिए हम चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है और मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हम 10 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा चेस्ट जो है 40 साइज़ की है, तो हम यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मार्क लगा लिए हैं। अब कमर जो है हमारा 34 इंच है,
तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। 8.5 इंच पे 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब चेस्ट वाली पॉइंट को वेस्ट वाली लाइन के साथ इस तरह से हम मिला लेंगे। तो स्केल को हमें इस तरह से रखना है और इस तरह से स्केल की दोनों तरफ हमें मार्क कर लेनी है, क्योंकि हमारा जो स्केल है वो 1.5 इंच की चौड़ाई की है, तो इसलिए हम इस तरह से दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। अब देखिए आर्म होल के लिए हम आर्म होल के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और सेंटर में हम एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर एक मार्क करना है और इस पॉइंट को देखिए स्टिच मार्जिन जो है इसके साथ ऐसे ही मिला लेना है। अब हमें कर्व स्केल को लेना है और देखिए इस पॉइंट के साथ हमारी इस लाइन के जहाँ पर भी मिलके आ रही है हमें इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमने आर्म होल के ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब देखिए शोल्डर के लिए हम मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पर हमारा नेक की चौड़ाई जो है 3.2 इंच है। तो यहाँ से हम लंबाई में 8 इंच चाहिए, तो हमें 8.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और इसका चौड़ाई भी हम यहाँ पर 3.2 इंच रखेंगे। इस तरह से मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई 3.2 इंच ही रखूँगी और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। अब इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो फुल राउंड भी दे सकते हैं या फिर वी वाली राउंड की शेप भी दे सकते हैं। तो मैं इसमें बस राउंड शेप ही दे रही हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हम डिज़ाइन को कट करेंगे। तो इसके लिए हम नीचे से 4 इंच की इस तरह से एक मार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो हम इसकी चौड़ाई भी हम यहाँ से 3 इंच रखेंगे। आप चाहे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 3 इंच ही रखूँगी। अब देखिए यहाँ से हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है राउंड में। इस तरह से हम यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ते हुए स्केल को इस तरह से रखेंगे और ऐसे ही हम शेप दे देंगे। इस तरह से हमने शेप दे दिए हैं। अब देखिए स्टिच मार्जिन जो हमारा फिटिंग वाली लाइन है यहाँ से हमें 2.5 इंच जितना नीचे जाना है और इसको हम डिज़ाइन की तरफ से डॉट डॉट देते हुए इस तरह से हल्की कर्व में इस तरह से मिलाते हुए हमें ऐसे शेप दे देना है। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं इस तरह से। अब हो गया है हमारा, इस बार लाइन को हम कटिंग कर लेंगे। तो इससे पहले हम बेल्ट के लिए मार्क लगाएंगे नीचे टक्स के लिए। तो कमर के ऊपर इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है और फोल्ड कर लेना है और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और इस मार्क के दोनों तरफ हमें 1/2 इंच की इस तरह से मार्क करनी है और इस वाली लाइन को हमें देखिए 4 इंच तक ऊपर इस तरह से लाइन बना लेनी है और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब दोनों तरफ जो 1/2 इंच की जो मार्क है इस मार्क को इस तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से देखिए सारी मार्क हमारे लग गए हैं बहुत ही खूबसूरत से। आप इसी तरह से ब्लाउज़ की कटिंग कीजिएगा। इसमें देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए जैसे कि हम नेक डीप के हिसाब से नेक इस तरह से कटिंग करते हैं, तो देख सकते हैं आप ये 10 इंच है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर 10 इंच आ रहा है, इसमें कोई भी लूज़ नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमने सारी मार्क को लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बैक पार्ट की कटिंग हमने कर लिए हैं। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम देखिए अस्तर की खुले वाली पार्ट जो है वो मेरी तरफ रखी है। तो इस पार्ट को हमें सीधा करने के लिए पहले हम इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे स्केल की मदद से।
तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से लेना है और स्ट्रेट मार्क जो हमने लगाए हुए थे इसके ऊपर हमें इस तरह से मिलाकर रखना है और बाकी जो मार्क है इसको हमें इस तरह से लगा लेनी है। देखिए जैसे कि शोल्डर वाली लाइन और चेस्ट वाली लाइन को हम पहले लगा लेंगे। इस तरह से हम शोल्डर लाइन को सीधा कर लेंगे आगे बढ़ाते हुए और चेस्ट लाइन को भी हम इस तरह से लगा लेंगे। अब जैसे कि हमारा रेडी लेंथ है 15 इंच, तो हम यहाँ से फोल्ड जो फ्रंट बॉडी पार्ट है इसे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर ही रखते हैं। तो इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ानी है क्योंकि हमने ऑलरेडी बैक साइड में जो पार्ट है उसको हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर ही रखा हुआ है। तो हमें जैसे ही बैक पार्ट की मार्किंग है बस ऐसे ही मार्क कर लेनी है इस तरह से, और साइड वाली मार्क को भी हम ऐसे लगा लेंगे। तो इस पार्ट को हम इस तरह से साइड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम नेक डीप के हिसाब से ही ब्लाउज़ की जो शोल्डर है उसको कट करते हैं। तो हम पहले 8 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। इस तरह से हम नेक डीप जो है 6.5 इंच है, 6.5 इंच है। तो हमें यहाँ पर फुल शोल्डर जितना है, देखिए फुल शोल्डर है हमारा 16 इंच, 2.5 इंच हमें यहाँ पर माइनस करना है। फुल शोल्डर में से 2.5 इंच माइनस करेंगे और इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और 6.75 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ से स्ट्रेट वाली लाइन से 6.75 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 6.75 इंच पे, जैसे कि हमने बैक में भी 6.75 इंच पे मार्क किए थे। और इस लाइन को मिलाते हुए हम चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और देखिए इस पे हम चेस्ट लाइन के लिए मार्क लगा लेंगे 10 इंच पे, और यहाँ पर हमने जो भी स्टिच मार्जिन बैक के लिए लगाए थे वो सारी मार्क को इस तरह से लगा लेंगे और स्टिचिंग मार्जिन के लिए इस तरह से हम चॉक से लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे 6.75 इंच आ रहा है, तो हाफ इंच माइनस करते हुए हमें यहाँ पर लगाना है 6.25 इंच पे। तो हम यहाँ पर 6.25 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए आर्म होल के लिए इंची टेप को इस तरह से रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ से हमें सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से क्रॉस में हमें 1 इंच ऊपर जाना है और एक मार्क कर लेना है। अब कर्व स्केल को लेके हम इन तीनों पॉइंटों को मिलाकर रखना है। देखिए आर्म होल के लिए हमने जो मार्क लगाए थे वो मार्क और क्रॉस वाली पॉइंट और चेस्ट लाइन को मिलाकर रखना है और आर्म होल की ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमने आर्म होल की ड्रॉ कर ली है। अब फ्रेंड्स देखिए हम इस तरह से शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, जैसे कि बैक में हमने शोल्डर के लिए मार्क लगाए हुए थे। तो उससे पहले हम बेल्ट के लिए मार्क लगा लेते हैं। तो देखिए बेल्ट के लिए हम किस तरह से मार्क लगाते हैं, तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है, उस पर हमें 3 इंच मार्क करना है और उस पर भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। तो टोटल में हमें 3.5 इंच माइनस मार्क करना होता है। तो इसमें हमारा चेस्ट जो है 40 इंच है, तो हमारा 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंच, उसमें हम 3.5 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 13.5 इंच। तो हम यहाँ पर 13.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। और यहाँ से देखिए शोल्डर के लिए हम बैक में भी लगाए थे 3.2 इंच, तो यहाँ पर भी हम 3.2 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से नेक की लंबाई जो है 7 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा नेक जो है 6.5 इंच है, तो हमें हाफ इंच स्टिच मार्जिन के लिए भी मार्क करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इसकी चौड़ाई देखिए हम यहाँ पर 3.2 इंच रखेंगे यहाँ पर, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक बॉक्स इस तरह से बना लेंगे।
और इस पे हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से स्केल की मदद से हम राउंड शेप दे देंगे। आपके पास अगर कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी राउंड इस तरह से शेप दे सकते हैं। अब देखिए, नेक लाइन से हमें 1 इंच ऊपर जाके एक मार्क इस तरह से कर लेना है और यहाँ से हम कटोरी के लिए मार्क लगाएंगे 6.75 इंच पे, क्योंकि हमारा ब्लाउज़ जो है 40 साइज़ की है तो हमें 6 से डिवाइड करना है। 6.75 इंच आ रहा है तो हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और इस लाइन को ऊपर की ओर इस तरह से सीधा कर लेना है। अब हमें डॉट डॉट देते हुए एक ये 1 पॉइंट की जो हमने मार्क लगाए थे इसके साथ इस तरह से मिला लेना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको भी आप देख सकते हैं 2.5 इंच आ रहा है। आप इसी तरह से ब्लाउज़ की कटिंग देख घर पे ही कटिंग करने का प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होता है, आपको जो ब्लाउज़ की शेप है वो बराबर सी मिल के आती है। तो आप जितना ही कटिंग करेंगे या फिर इसको पेपर में ही कटिंग कीजिए, देखिएगा आपका ब्लाउज़ जो है धीरे धीरे दिन बे दिन अच्छी होती जाएगी, अगर आप नए सिलाई सीखते हैं तो। देखिए, इसके लिए फ्रंट में हम इस तरह से 0.75 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और कटोरी के ऊपर इंची टेप को रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब 0.75 इंच पे जो हमने मार्क लगाए थे उस मार्क को हमें कटोरी के सेंटर वाले पॉइंट के साथ इस तरह से मिलाकर रखना है और इस तरह से हमें बेल्ट के लिए शेप दे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने सारी मार्क को लगा लिए हैं और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, कहीं पर भी कोई क्रीज नहीं आती। तो आप ब्लाउज़ को देख के कटिंग कीजिए और इसका फिटिंग भी चेक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमारा साइड पार्ट और बेल्ट की जो हमने कटिंग किया है इस पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करनी है, बस फैब्रिक के ऊपर रखना है और डायरेक्ट कटिंग कर लेना है। अब देखिए कटोरी की कटिंग हम करेंगे। तो कटोरी के लिए हमने ऊपर वाले जो मार्क लगाए हुए थे उस पार्ट को हम ले लेंगे और नेक की जो हमने शेप की थी उसको हम पहले कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें नेक की जो कट किए हुए थे यहाँ से हमें 0.75 इंच जितना नीचे जाना है और एक इस तरह से मार्क कर लेना है और नीचे वाली पॉइंट को हमें इस 0.75 इंच पे इस तरह से मिलाकर रखना है और इसे इस तरह से हाथ से ही प्रेस करते हुए एक मार्क लगा लेना है फोल्ड करते हुए। अब इस लाइन के ऊपर हम चॉक से इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए फैब्रिक को हमें लेना है डबल फोल्ड करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को, उसके ऊपर हमें कटोरी को रखना है। तो इस तरह से हमें कटोरी को देखिए इस तरह से क्रॉस में रखना है, तिरछा इस तरह से। और अब हम सारे मार्क को लगा लेंगे जैसे कि हमारे मार्क लगे हुए थे, सारी मार्क को हम इस तरह से लगा लेंगे और इस लाइन तक लगाना है जहाँ पर हमने मार्क को स्ट्रेट लाइन बनाए हुए थे, बस इसी तक वहाँ तक हमें इस तरह से मार्क को लगा लेनी है। अब कटोरी को हम साइड में कर लेते हैं और इस मार्क को हमें सीधा कर लेना है। तो हम स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इस पे फ्रंट साइड में जो है हमें 1 इंच इस तरह से बढ़ाना है और बैक में हमें 1.5 इंच इस तरह से बढ़ाकर एक मार्क कर लेनी है और गले की दोनों तरफ हमें हाफ इंच स्टिच मार्जिन के लिए इस तरह से बढ़ाकर मार्क करना है। और देखिए इस तरह से हमें दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन बना लेनी है और बैक साइड में जो है इसको हमें हाथ से ही इस तरह से डॉट डॉट देते हुए 1.5 इंच पे जो मार्क हमने लगाए हुए थे इसके साथ इस तरह से मिला लेनी है। इस तरह से हम मिला लेंगे
और इसको डार्क कर लेंगे। अब हमने नीचे जो स्ट्रेट लाइन बनाए हुए थे इसके ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखना है और इंची टेप को हमें इसे फोल्ड कर लेना है और हमें सेंटर में एक मार्क कर लेना है और इस मार्क को हमें नीचे की ओर बढ़ाते हुए देखिए इस तरह से 1.5 इंच पे ऐसे ही मार्क कर लेनी है। अब बैक पॉइंट को इस तरह से हमें सेंटर वाले पॉइंट के साथ इस तरह मिलाना है। अब फ्रंट वाली पार्ट को भी हमें इस तरह से मिला लेना है क्रॉस पे। अब इस तरह से हमने मिल गई है। अब ये जो पॉइंट बन रहा है इसको हमें इस तरह से चॉक से राउंड कर देना है। इससे आपका कटोरी जो है पॉइंटेड नहीं बनेगा, परफेक्ट फिटिंग में आता है बॉडी पे। तो अब सेकंड पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ पर हाफ इंच छोड़ते हुए एक मार्जिन इस तरह से लगा लेंगे। स्टिच मार्जिन हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है और इस तरह से मार्क कर लिए हैं। अब देखिए इस लाइन को हम यहाँ पर चेक करेंगे 9.2 इंच आ रहा है। तो हमें इस लाइन पे इस तरह से पहले एक सीधा लाइन बना लेंगे और 9.25 इंच की हमें एक बॉक्स रेडी करनी है। इस तरह से 9.25 इंच पे हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। तो यहाँ से भी हम 9.25 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक बॉक्स बन गया है। अब देखिए कटोरी की जो पार्ट है उसको हम चेक करेंगे। तो कटोरी की जो बैक पार्ट है उसको हम चेक करेंगे। देखिए ये आ रहा है हमारा 3 इंच। तो हमें एक साइड में 3 इंच पे मार्क करनी है। ध्यान रखिएगा स्टिच मार्जिन छोड़ते हुए ही हमें 3 इंच के लिए मार्क करनी है और फ्रंट पार्ट पे हमें चेक करना है 2.5 इंच आ रहा है। तो दूसरी तरफ हमें 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेनी है। अब 9.25 इंच की जो हमने बॉक्स बनाए हुए थे उसके ऊपर इंची टेप को रखना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सेंटर पे एक मार्क इस तरह से कर लेनी है। अब इस वाले मार्क को भी हमें देखिए 3 इंच पे बैक के लिए मार्क लगाए हुए थे तो हम यहाँ पर भी 3 इंच पे मार्क करेंगे स्टिच मार्जिन छोड़ के। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन करेंगे और सेंटर वाले पॉइंट को इस तरह से हम मिलाकर मार्क कर लेंगे और इसके ऊपर हमें स्टिच मार्जिन के लिए भी हाफ इंच की फैब्रिक को छोड़ते हुए लाइन बना लेना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारे मार्क लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग आराम से कर सकते हैं। तो इससे पहले देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ब्लाउज़ की एक्स्ट्रा कपड़े पे ही इसकी कटिंग करें। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा सारी पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके इस तरह से रखे हुए हैं और नीचे की जो फैब्रिक है वो हमारा बिल्कुल सीधा है, इसलिए हमें यहाँ पर स्ट्रेट मार्क नहीं करनी है। आपकी फैब्रिक अगर सीधा ना हो तो आप प्लीज़ इस तरह सीधा मार्क एक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो मेरे ब्लाउज़ की जो स्लीव्स है इसका लेंथ है 10 इंच और हमें 1 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर 11 इंच पे मार्क कर लेना है और इस मार्क को हमें इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, स्लीव्स की कटिंग में आप लोगों के साथ आज डिटेल्स में शेयर करूँगी जिससे कि आप लोग परफेक्ट तरीके से स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं। और स्लीव्स की डाउन जो है हमने यहाँ पर 3.75 इंच पे रखा है और इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए इस लाइन के ऊपर हमने जो आर्म होल के लिए मार्क लगाए थे 6.75 इंच पे, तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 7.75 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ तक। और यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच या फिर 2 इंच तक इस तरह से सीधा रखना है और एक मार्क इस तरह से कर लेनी है। अब हम स्केल को लेंगे, कर्व स्केल को,
और इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए इंची टेप को इन दोनों पॉइंट के इस तरह से रखना है और इसका निकालना है हमें सेंटर। और इस सेंटर से हमें हाफ इंच जितना अंदर की ओर मार्क करना है, इस तरह से। अब हमें स्केल को लेना है और इस तरह से पलट के रखना है। देखिए मैं स्केल को किस तरह से रख रही हूँ। इस तरह से हमें स्केल को रखना है और सेंटर पॉइंट तक ऐसे मार्क कर लेना है। फिर हमें स्केल को इस तरह से पलट लेना है और देखिए हमने जो पॉइंट के लिए मार्क लगाए थे 1.5 इंच से, उसकी हाफ इंच आगे जाकर यहाँ तक हमें मार्क करना है फ्रंट के लिए। और इस मार्क को हम इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए बैक पार्ट की जो मार्क है उसको भी हमें इसके साथ बराबर मिलाते हुए रखना है। देखिए आप स्केल को इस तरह से रखेंगे, आपको अगर लगता है कि आप दोनों लाइन बराबर से मिलके आ रही है तो आप इसको मार्क कीजिएगा। इस तरह से मुझे ये ठीक लग रही है तो देखिए मैं इस तरह से इसकी मार्क कर लूँगी, इस तरह से। इससे आपके आर्म होल की फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग होती है। तो देखिए अब हम स्लीव्स की राउंड की मार्क करेंगे। 12 इंच आ रहा है तो हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब देखिए पहले हम इस लाइन को बना लेंगे और यहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे जाना है, सीधा रखना है और इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है, क्योंकि ये हमारा स्टिच में चला जाएगा तो इसलिए हमें हाफ इंच जितना छोड़ते हुए ही हमें इस तरह से लाइन बना लेनी है। अब सारी मार्क लग गए हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये ब्लाउज़ आपको कैसी लगी, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी ब्लाउज़ की कटिंग आपको सीखनी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।